नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे मैं आपको खरीदने की नहीं राय दूंगा, मैं आपको दूंगा सावधानी की राय। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सावधान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि प्लीज यार मुझे अब बेच दो या फिर मुझे इग्नोर करो। और ऐसे स्टॉक्स बताना और शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे पास कभी कभार कमेंट्स भी आते हैं जब ओपन मार्केट होती है कि प्लीज़ एक वीडियो ऐसी बनाएं बाजार को लेकर कि हम यहाँ खरीदें या फिर निकल जाएं निफ्टी में। तो इसके लिए तो हम आपके लिए स्ट्रेटेजी लाने वाले हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनको प्लीज आप अपने रडार पे रखिए इग्नोर करने के। यानी कि अगर आपका मन करे ना खरीदने का तो आप इनसे कहना नहीं भाई मेरे पास और विकल्प है, मैं वहां ध्यान दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इसी तरीके की एक वीडियो बनाई थी आपके लिए थर्सडे के सेशन में, जहां मैंने आपको दो स्टॉक्स इग्नोर के लिए बोला। एक तो बाटा था, वो शॉर्ट टर्म था, और बाटा देख लीजिए आप क्या मस्त करेक्ट हुआ है। तो वो एक व्यू होता है कि हाँ यार ये स्टॉक थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि मैं ना थोड़ा नेगेटिव दिख रहा हूँ। 1700 पे अराउंड मैंने आपको बोला, अभी 1630 आ गया है। ठीक है, 1620 1600 के पास सपोर्ट है, दोबारा घूम जाएगा यहाँ से, तो इतना गिरना था। दूसरा तो मैंने आपको इतना बड़ा इंडिकेटर देके बोला कि भैया इस स्टॉक को तो इस तरीके से अवॉइड करें कि मतलब मेरे को लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना मेरे को। ठीक है, अभी तक स्टॉक में हालांकि कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक सेक्टर है पूरा, उस सेक्टर को मैं क्यों कह रहा हूं आपको इग्नोर करने के लिए, इसको समझिए। पहले स्टॉक का नाम है, पहला स्टॉक जो मेरे को स्क्रीन पे दिख पा रहा है यहाँ पे, सॉरी गाइस, वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है आपके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बहुत ही फेवरेट काउंटर है लोगों का, पहले कोई इसे जानता तक नहीं था, लेकिन फिलहाल जब से ये डिफेंस सेक्टर की बात चली तो लोगों ने क्या करा कि दबा के खरीदना स्टार्ट कर दिया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक एक ऐसा शेयर है जिसने बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है। हर देश अपने आप को मजबूत करना चाहता है, इसलिए वो डिफेंस पे काम कर रहा है। इस शेयर का 52 वीक लो 1180 का है और 52 वीक हाई 2800 रुपए का है। अभी भी 2600 पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो अच्छी खासी तेजी में। मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, डेली कैंडल पे बॉलिंजर बैंड के नीचे, यानी कि नीचे निकल चुका है ये स्टॉक। हालांकि इसे लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन के लिए बेस्ट लेवल माना जाता है, बट बॉलिंजर बैंड पूरी तरीके से तोड़ के अच्छा खासा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये तो हो गया आपके लिए जो आपका व्यू है पोजिशनली, तो वो तो आपको नेगेटिव दिख ही रहा है इस समय। अब मैं आपको एक ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से अगर मैं आपको देख के बताऊं तो सुपर ट्रेंड जिसे मैं नॉर्मली यूज करता हूं, स्टॉक एग्जैक्टली ये जैसे ये सुपर ट्रेंड की हरी लाइन है ना, तो यहां खड़ा है स्टॉक और बॉडी तो यहां आ गई है और विक नीचे तक गई है। आपको पता है बॉडी और विक क्या होती है, आप कभी भी नोटिस करोगे। एक्चुअली मैं ना स्क्रीन पे कुछ चला नहीं पाता, मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं स्क्रीन पे चलाना शुरू करूंगा तो आपको मजा आ जाएगा, बट कोशिश रहेगी मेरी जल्दी करूं। मैं आपको ऐसी समझाने की कोशिश करता हूं। अब जब भी आप कैंडल बनते देखते हैं ना, वो 2 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, कोई भी कैंडल जब बनती है तो किस तरीके से बनती है, एक बॉक्स बना होता है जिसमें हरा या लाल है तो गिरा है, हरा है तो मतलब पॉजिटिव है, और ऊपर जो वो डंडी सी होती है ना उसे कहते हैं हम विक WIC के विक कहते हैं उसे। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए ये है पूरी कैंडल और इसमें इतना पार्ट जो है रेक्टेंगल बॉक्स में भरा हुआ है, हरे रंग या लाल रंग किसी भी रंग से, तो जो भरा हुआ है उसे तो हम बॉडी कहेंगे, और ऊपर और नीचे जो विक रह जाती है यानी कि केवल डंडी से, उसे कहते हैं विक। तो जो विक है ना वो सुपर ट्रेंड के नीचे तक गई है और बॉडी सुपर ट्रेंड के ऊपर तक बनी है। लाल कैंडल बड़ी वाली फॉर्म हुई है आपके लिए, जो कि सिंगल डे की कैंडल पे देखें तो लास्ट जो भी 16 दिसंबर को जो ट्रेड हुआ है उसमें बताऊंगा मैं आपको अराउंड 2650। मैं इसका लेवल देख के बताना चाहता हूं आपको, जो लेवल दिख पा रहा है वो आ रहा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे बार बार स्क्रीन ही चेंज हो रही है। तो बड़ी वाली एक्चुअली मैंने हाई के एक सेकंड कैंडल स्टिक लगानी पड़ेगी। जी हाँ, एक्चुअली कैंडल स्टिक जब मैंने फॉर्म करी तो ये लाल निशान में ट्रेंड बदल चुका है ऑलरेडी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, लाल निशान में ट्रेंड बदल चुका है, ट्रेंड नेगेटिव हो गया। उस समय मैंने कैंडल दूसरी यूज कर रखी थी किसी और पैटर्न को देखने के लिए, बट यहां ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है ऑलरेडी, और इस ट्रेंड का नेगेटिविटी अभी स्टार्ट हुई है डेली कैंडल पे, आप चेक कर सकते हैं सुपर ट्रेंड लगा के। तो पहला तो स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, जिसमें मैं आपको सावधानी के लिए बोलूंगा बड़ी गिरावट हो सकती है। 2600 रुपए का भी भाव है, तो इस स्टॉक को एक समझिए। और इसी सेक्टर से रिलेटेड BEL में भी आपने एक अच्छी करेक्शन देखी है, तो ये भी कैंडिडेट बन सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पे। एक तो आपके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, दूसरा BEL ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, बट ठीक है अभी भी यहां से थोड़ा नीचे जा सकता है। अब आता हूं दूसरा स्टॉक, ये स्टॉक है नाइका। इसको मैंने बाटा के संग भी बोला था, आपसे रिकमेंड करा था कि भैया इससे दूर रहें। 175 पे था, अभी 168 पे आया है।
हालांकि इसमें एक डाटा और आया है, म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा खरीदारी करी है इस स्टॉक में गिरते समय में अभी रिसेंटली, अभी जस्ट दिसंबर और नवंबर में ये डाटा भी आया, मैं आपको बता दूं क्लियरली। बट अगर ये स्टॉक 163 का लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो बड़ी वाली करेक्शन आएगी। तो इसलिए मैं इस स्टॉक से भी आपको कहूंगा थोड़ा सावधान रहें, जो भी उछाला है बेचो। नो डाउट 180 185 किसी भी उछाल में आ सकता है, आप मुझे ब्लेम भी कर सकते हो भाई आपके चक्कर में बेच दिया 10% बढ़ गया वहां से, लेकिन ये स्टॉक एक्चुअली में पॉजिटिव होगा 235 यानी यहां से 40-50% बढ़ने के बाद। तो भाई सिंपल है, जो चार्ट कह रहा है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मैं आपको नेगेटिवली बेचने को नहीं कहूंगा, लेकिन 163 अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूंगा एग्जिट ले लो। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।